इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं हजारीबाग के बरही में, जहां पर जाने माने सुविख्यात चिकित्सक हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और इनके इस अस्पताल के द्वारा किस तरह का सेवा लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूरवर्ती इलाका में आपका यह हॉस्पिटल है और खास करके इस मौसम में सर किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी चूँकि गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, गर्मी बढ़ी हुई है, तो लोग ज़्यादातर बच्चे अभी लू का शिकार हो जाते हैं। इसमें ख़ासकर चूँकि हाइजीन मेंटेन नहीं रहने के कारण डायरिया, वॉमिटिंग ये सब के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि चूँकि वायरल भी बहुत होता है, अभी हाई फ़ीवर के भी बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं, जिसमें फ़ीवर 102, 103 चले जाता है। वैसे में मरीज़ लोग जागरूक नहीं रहने के कारण, कम से कम बुखार का पहले प्राथमिक उपचार नहीं करने के कारण कभी-कभी बच्चे को कन्वल्शन या जिसको आप बोल सकते हैं फरका लेके भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही शिक्षा की ज़रूरत है। हालाँकि लोग अब टीवी के माध्यम से और स्वास्थ्य भी बहुत जागरूक है, लोग वहाँ आशा है, आंगनवाड़ी है, इन सब से भी इन लोग को मिलते रहती है। जैसे हैंड हाइजीन, साफ़-सुथरा कैसे रहा जाए, खाना-पीना कैसे किया जाए। इन दिनों जैसे कि कहा जाता है कि रसदार फल या पानी वाला जो भी है उसको बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इंसान पानी का डिहाइड्रेशन हो जाने के वजह से भी बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। लोग उसी हाथ से खिलाते हैं, उसी हाथ से कभी-कभी शौच को भी साफ़ कर देते हैं, जिसके चलते डायरिया का ये सब का प्रकोप बढ़ जाता है। मगर धीरे-धीरे जैसे-जैसे गाँव में चापाकल लगने लगे हैं, कुआँ का चलन कम होते जा रहा है, ये सब यूज़ करने लगे हैं। इन सब वजह से थोड़ा-सी बीमारियों की कमी आई है। क्योंकि सर आप जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और काफ़ी सुदूरवर्ती इलाके से लोग आपके बीच आते हैं। कहीं न कहीं अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। जब उनके पास क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तभी जाकर वो किसी कुशल चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुँचते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे आप? वैसे होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि प्राथमिक उपचार हमको कहीं भी नज़दीक में मिल जाए। वैसे में कभी-कभी ज़्यादा बुखार ज़्यादा लेके नज़दीकी क्वैक के पास चले जाते हैं। वैसे क्या होता है समय रहते और भी वो लोग सीरियस हो जाते हैं। अगर वो प्राथमिक में ही पहले चले आएँ, तो ये प्रॉब्लम समस्या इतना नहीं बढ़ती है। कभी-कभी बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो सबसे पहला बात है कि जो भी नज़दीकी कुशल चिकित्सक हों या आपके सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हों, वहाँ नहीं लोग जा कर के अगल-बगल क्वैक से यूज़ कर लेते हैं। और सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारा ड्रग का ओवरडोज़ भी हो जाता है और ड्रग का मिसयूज़ भी हो जाता है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि भले थोड़ा-सा दूर हो और नज़दीकी किसी भी चिकित्सालय में जाएँ, जहाँ आपके सरकारी डॉक्टर भी रहते हैं और एमबीबीएस डॉक्टर भी रहते हैं। जब लगे कि ना इधर-उधर नहीं जाके, उसके बाद ही लोग हमारे पास पहुँचते हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि लोग क्वैक के पास या इस सब के पास नहीं जाके, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास नज़दीकी वो जाएँ और अपना इलाज कराएँ। तो इनसे जान-माल का जी, जी। क्योंकि सर देखा जा रहा है आजकल हम लोग जब एक हेलो डॉक्टर अभियान का जो आगाज किए हैं, इसमें कई क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई गांव में भी जाने का मौका मिला और शहरी क्षेत्र में भी मौका मिला। आजकल देखा जा रहा है मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरीका से कमर्शलाइजेशन सर हावी हो चुका है, मेडिकल स्टोर वाले लोग भी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर का पात्रता लेने के लिए सर कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के कोई डॉक्टर बनता है। लेकिन अनुभव के आधार पर किसी अस्पताल में रहकर कुछ वहाँ से जानकारी गेन कर लें और उसके बाद इलाज शुरू कर दें। तो ये हेल्थ के सेक्टर में इससे क्या मतलब हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जान। लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेने के बाद वो लोग अपना झोला छाप डॉक्टर बैठ जाते हैं। अब वो तो एक तरह से समझ लिए कि ग्रामीण के स्वास्थ्य से और उनके जान से खेल रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना होगा कि थोड़ा वो चाहते हैं कि नज़दीक में मेरा इलाज हो जाए, कम पैसे में इलाज हो जाए, मगर वो ठीक उसका अपोजिट हो जाता है।
तो उन लोगों से भी यही कहना है कि वैसे लोगों को वो अवॉइड करें जिनके पास डिग्री नहीं हो, जिनके पास सर्टिफिकेट ना हो, उनके पास जाके इलाज ना कराएं। इन सब से बचने का वही उपाय है कि सरकार भी हर जगह नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र दे रही है, जहाँ मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं, मुफ्त में बहुत सारे जांच हो जाते हैं। कुछ पुरानी खांसी होती है, लोग नहीं समझ पाते हैं, टीबी हो जाता है। अभी मेरे पास एक मरीज आया, बेचारी को टीबी है। तो अब कहने का मतलब ये है, वो लोग इलाज करते रहते हैं और जब सीरियस हो जाता है तो भेज देते हैं। सर, स्वस्थ रहने के लिए चूंकि हेलो डॉक्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपका जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, खबर को देखेंगे, हमारे व्यूवर्स, स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? जी जी, आजकल क्या है कि लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि जिस पे अपने शारीरिक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारा आजकल जो गैजेट निकल गया है, टीवी कहिए, मोबाइल कहिए, ये कहिए, लोग बच्चे उसी में उलझ जाते हैं। पहले आउटडोर गेम खेला जाता था, कैरम है, फुटबॉल है, हॉकी है, साइकिलिंग करते थे। आजकल देखिएगा वो लोग मोबाइल लेके कोना में बैठे रहते हैं। एक हम लोग का दिनचर्या भी ऐसा हो गया कि रात में लेट से सोना और देर से उठना। सबसे पहला कहा जाता है कि जो लोग सवेरे उठ के कम से कम व्यायाम तो नहीं करेंगे, हम लोग कम से कम 10-15-20 मिनट चल भी ले तेज तेज, तो वो उनके लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत में सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने आप को समय देना। प्रतिदिन कहा जाता है कि 15 से 20 मिनट आप अगर तेज तेज चल लिए तो वही आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही है। दूसरा चीज़, इंसान को अपने आप अब धीरे धीरे हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मतलब का ये होता है कि साफ़ सुथरा रखना। साफ़ सुथरा मतलब कि जब भी खाने आप जा रहे हैं तो हाथ धो के खाएं। आप शौच जा रहे हैं, शौच आके हाथ धोएं। रोज़ नहाने की कोशिश करें, कपड़े साफ़ पहनें। तीसरा चीज़ होता है, बहुत से लोग जहाँ ठंडे रखने का सुविधा नहीं है, फ्रिज का सुविधा नहीं है, वो लोग दिन भर का खाना बना लेते हैं, उसी को फिर दोपहर और रात में खाते हैं। अक्सर बीमारियां उससे बढ़ जाती हैं कि बासी खाना खाने से। लोग ताज़ा खाना खाएं और जो बच जाए उसको या तो फेंक दें या फिर कुछ उतना ही खाना बनाएं जितना ज़रूरत का है। अगर लोग इस सब बेसिक चीज़ पर ध्यान दे दें कि रोज़ थोड़ा सा व्यायाम कर लेना, टीवी और इससे छोड़ के फिजिकल वर्क आजकल बहुत हो गया, वो कर लेना, तो हम समझते हैं कि ऐसे में बहुत सा बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये थे बरही के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद इब्रार साहब, जिन्होंने काफ़ी बेहतर सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि आप स्वच्छ रहने का प्रयास करें, जहां भी रहें सफाई का विशेष ख्याल रखें, स्वच्छ पेयजल लें। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, हजारीबाग, बरही।